हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। देखो, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही होता है। और जैसे हम देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड ए होती है, वर्टेक्स सी के सामने वाली ये साइड सी होती है, और वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड ये हम स्मॉल बी से शो करते हैं। इसमें यहाँ पर एक एंगल है जो कि 90 डिग्री है, इसीलिए इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है इसके बिल्कुल सामने जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, और ये वाली साइड बेस कहलाती है, और ये साइड जो होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये ध्यान से देखो इसमें कि कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to the sum of squares of the other two sides। तो जैसे कि ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस यहाँ पर C है, तो C का स्क्वायर जो है वो इस साइड का स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जिसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम हाइपोटेनस रूल भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसी पाइथागोरस थ्योरम को हम कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ये वापस हमारे पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ पर सी पर 90 डिग्री एंगल है, और सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस है जो कि अननोन है, और दूसरी दो साइड हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब देखो, हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम है। तो सी स्क्वायर अननोन है हमारे पास में, ए की वैल्यू हमको गिवन है 5 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास में गिवन है 12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 144, दैट इज इक्वल टू 169, और ये हमारे पास सी स्क्वायर आया है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 169, और 169 को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 13 सेंटीमीटर। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जैसे 8th क्लास है या 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उनका अगर रूट निकालना नहीं आता है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सी स्क्वायर इक्वल टू 169 किसके स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 13 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो सी इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास में 13 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो, इसी में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड ही। जैसे कि ये एक और ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर सी पे 90 डिग्री का एंगल है, इसमें हमें हाइपोटेनस गिवन है और एक परपेंडिकुलर गिवन है, बेस जो है अननोन है। तो हमको इसके अंदर वापस क्या फॉर्मूला यूज करना है, जैसे देखो अब मैं इसको स्मॉल अल्फाबेट वाले डिनोशन में नहीं ले रही हूँ, मैं सिंपल ले रही हूँ। तो मेरे पास में क्या फॉर्मूला था, ए बी स्क्वायर, हाइपोटेनस को स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर मेरे पास में क्या है 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है मेरे पास अननोन है, लेट इट बी लाइक दिस ओनली। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले यही सोचते हैं कि इसमें प्लस करना है माइनस करना है, देखो अपने आप आता है, हमको मेन फॉर्मूला ही हमेशा यूज करना है, बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर को हम एक साइड पे ले लेते हैं, और हमारे पास में क्या आ जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो बी सी इक्वल टू हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, इसमें हमको एक चीज ये ध्यान देनी है कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज लॉन्गर देन द अदर टू साइड। देखो यहाँ देख रहे हो हाइपोटेनस कितना आया 5 सेंटीमीटर, और बाकी दोनों साइड 3 और 4 है। अगर हमारा हाइपोटेनस इन दोनों साइड से छोटा है तो इसका मतलब है कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं उसमें। तो तुमने देखा होगा कुछ 3 4 5 या 5 12 13, ये कुछ फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। ठीक है। अब जब भी हम कभी कोई भी साइड हमको दे रखी है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट उसमें लेंगे।